अस्सलाम वालेकुम माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर व्यूअर्स। आज कुछ हटके पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट्स के पोस्ट आने वाले हैं। इनके लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो जो उसके लिए होगा, उसका सिलेबस में से जनरल साइंस हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आज इसका पहला लेक्चर होगा, इंशाल्लाह ताला हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस को हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन देख लीजिए, जो आपका ये जनरल साइंस पोर्शन है वहां पे, इसमें वहां पे 10 मार्क्स लिखे हुए हैं। आधे स्टूडेंट्स, आधे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से ना हो, आर्ट्स या किसी और बैकग्राउंड से हो, तो वो बाकी तो प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन जनरल साइंस को छोड़ देते हैं, इसलिए कि इसमें सिर्फ 10 मार्क्स है। लेकिन मेरे भाइयों, आप पिछले कहीं सिलेक्शन लिस्ट आप देख लीजिए, पिछले कहीं सिलेक्शन लिस्ट्स अगर आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि 0.25 इस रेंज में बहुत सारे कैंडिडेट्स लिस्ट्स में आ जाते हैं। दैट मींस जब आप 0.25 की बात कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो 10 मार्क्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको साइंस का जो सिलेबस है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और एक बात मैं यहां पे बोल दूं कि जो ये सिलेबस वहां पे दिया गया है कुछ खास नहीं है। 10 दिन 5 दिन पढ़ लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन वहां से मिस नहीं हो जाएगा, इतना आसान सिलेबस दिया गया है वहां पे। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि साइंस हमें पढ़ना है या हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इसके कुछ ब्रांच एंड थोड़ा बहुत हम अपना सिलेबस टच कर लेंगे यहां पे आज। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम इसको खत्म कर लेंगे, 10-12 लेक्चर में हम इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए, यहां पे हमने पहले लिखा है जनरल साइंस। आपको पता होगा, सबको पता है, 8th क्लास तक जब साइंस पढ़ाया जाता है स्कूल में, 8th क्लास तक, तो वहां पे जनरल साइंस होता है। जनरल साइंस वहां पे हम बोलते हैं जनरल साइंस मींस। लेकिन जब आप यही साइंस कहां पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे 9th क्लास में, तो उस वक्त ये जो अपना साइंस है इसके 3 ब्रांच निकल के आ जाते हैं। एक तो हमारा केमिस्ट्री हो गया, एंड नंबर 2 आपका फिजिक्स हो गया, एंड उसके बाद आपका बायोलॉजी हो गया। ठीक है, क्या बोला हमने बोला कि जनरल साइंस मींस इसमें आपका केमिस्ट्री भी आएगा, इसमें आपका फिजिक्स भी आएगा, इसमें आपका बायोलॉजी भी आएगा। लेकिन 8th क्लास तक हम इसको एक ही नाम दिया करते थे, जनरल साइंस। लेकिन 9th से जब आप स्टार्ट कर लोगे, वहां पे सेपरेट 3 ब्रांच इसके दिए गए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इसी तरह जो आपका सिलेबस है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का, वहां पे भी बायोलॉजी का भी कुछ पोर्शन दिया गया है, फिजिक्स का भी कुछ क्वेश्चंस वहां पे दिए गए हैं, एज वेल एज केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स वहां पे पढ़ने हैं। दैट मींस आपके जो 10 मार्क्स आएंगे, वो 10 मार्क्स कहां से आएंगे, आपके 3 पोर्शन से आएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। ठीक है, तो फिर हम क्या काम करेंगे आज, हम पहले इंट्रोडक्शन में ये देख लेंगे कि ये जनरल साइंस, दैट मींस ये साइंस होता क्या है, ये साइंस होता क्या है। ठीक है, ये साइंस है क्या, और उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये क्या है। ठीक है, फिर केमिस्ट्री में हम आज का टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, साइंस पहले हम देखेंगे ये साइंस है क्या। ठीक, इस साइंस की अगर हम डेफिनेशन दे दें तो हम बोलते हैं इट इज द नॉलेज। साइंस क्या है एक्चुअली, इट इज द नॉलेज gained by mankind. It is the knowledge gained by mankind. Knowledge gained by mankind. कैसे? Through observations and experimentations. ठीक है, तो दैट मींस व्हाट इज दिस साइंस? दिस साइंस इट इज द नॉलेज। ये एक नॉलेज है जो एक इंसान को, एक कौम को क्या हो जाती है, हासिल होती है। किससे? 2 चीजों से, या तो ऑब्जर्वेशन से, नंबर फर्स्ट
या तो किसके साथ, या एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। दैट मींस जो आप इन दो स्टेप्स से, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से जो नॉलेज आपको हासिल होगी, हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साइंस हो गया। यहां पे ये हमारा साइंस हो गया यहां पे। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है एंड दिस व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंटेशन, हम इसी को यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलिए, अगर आप घर में क्या काम कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल एक हाउस बना रहे हो, हाउस मकान बना रहे हो आप, तो फिर इसके लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल आपने आयरन रॉड्स लाए, ठीक। जैसे ही ये आयरन रॉड्स आपने लाए, आपको पता होगा ये शाइनिंग होती है, ग्रेइश, ठीक, इन कलर। क्या होता है इनका कलर? ग्रे, ठीक है। लेकिन जब आप ये आयरन रॉड्स एनवायरनमेंट में रखते हो फॉर ए लॉन्गर टाइम मींस मंथ्स, जैसे आमतौर पर हमारे घर में यही होता है, जब हम आयरन लाते हैं फिर वो हम बाहर रख लेते हैं बहुत टाइम के लिए, तो फिर जब आप उसको आप यूज करने की कोशिश कर रहे हो, आप देखते हो कि ये तो ब्राउन इसका कलर होता है। दैट मींस इसको क्या लगा है? इसको लगा है रस्ट। क्या लगा है इसको? रस्ट, ठीक है। तो मुझे बोलिए, आपने आयरन तो लाया, फिर आपने कहां रखा? ये एनवायरनमेंट में। उसके बाद आपने आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ्स, विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस, आपने देख लिया कि इसको तो रस्ट लग गया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रस्ट योर आयरन बिकम्स वीक, योर आयरन बिकम्स वीक। अब पहले तो ये स्ट्रांग था, आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में इसको लगा सकते थे, किसी भी काम में इसको लगा सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो ये हमारा आयरन है, ये आयरन तो बहुत वीक हो गया, अब ये काम का नहीं रहा। तो फिर क्या, अगर आप दूसरी बार आयरन लाओगे, क्या आप एनवायरनमेंट में इसको रखोगे बहुत सारे टाइम के लिए? नहीं रखोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि जब आप इसको एनवायरनमेंट में रखोगे क्या हो जाएगा, ये रस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा हमारा आयरन। लेकिन ये क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया? नहीं। तो फिर क्या किया? ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्व किया। क्या किया आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही आप आयरन को लाओगे, इसको एनवायरनमेंट में रखोगे फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये आयरन आपका खराब हो जाएगा, इस पे रस्ट लगेगा। दैट मींस यू हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन यू हैव गॉट व्हाट? यू हैव गॉट नॉलेज। इस ऑब्जर्वेशन की वजह से आपने नॉलेज गेन की, एंड दैट नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, एंड दैट नॉलेज इज कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड साइंस। दैट मींस दूसरी बार अगर आप आयरन लाओगे, पहले तो आप उसी वक्त आयरन लाओगे जब इसकी जरूरत होगी, पहले लाके नहीं रखोगे, क्योंकि आपको अब पता चल गया, आपने ऑब्जर्व कर लिया कि यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे आपका रस्ट हो जाएगा इस आयरन को, एंड ये आयरन वीक हो जाएगा। यहां से ऐसे ऑब्जर्वेशन से जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो, इससे जो नॉलेज होती है वो भी किस कैटेगरी में आ जाती है? आपकी साइंस की कैटेगरी में। और अब दूसरी बात यहां पर, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन, जो आप अपने हाथों से कुछ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि यहां पे मेरा एक कंटेनर है, या यहां पे मेरा एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है यहां पे? टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या कर लिया? इसमें आपने H2SO4 ले लिया, डाइल्यूटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सबको पता होगा, मैं बस आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपको सब पता है, आपने 8th 9th 10th ऑलमोस्ट साइंस तो पढ़ा ही होगा, बस आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इस डाइल्यूट HCl में क्या करूं, मैं इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डालूं, पीसेस ऑफ जिंक। क्या डालूं मैं यहां पे? पीसेस ऑफ जिंक डालूं मैं यहां पे, ठीक है। तो फिर इस प्रोसेस से क्या हो जाता है, यहां से एक गैस इवॉल्व हो जाता है, एंड दैट गैस इज विच? दैट इज हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस है ये? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आप जब भी साइंस की बुक निकालोगे, वहां पे लिखा होगा whenever metal फॉर एग्जांपल जिंक इज रिएक्टेड विथ डाइल्यूट H2SO4, वहां से आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये बुक वाला क्या लिख रहा है कि जब आप मेटल जिंक डाइल्यूट H2SO4 में डिप करोगे, इससे मिक्स करने की कोशिश करोगे, वहां से आपका H2 गैस निकल जाएगा। दैट मींस जब पहले साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया है, अब यही बुक्स में लिखा जा रहा है कि व्हेनेवर, जब आप ये काम करोगे ऐसा होगा।
ये किससे पता चला? एक्सपेरिमेंट से। तो फिर क्या यहाँ पे आपको गेन हो गया? नॉलेज, कि जब आप मेटल को या फॉर एग्जांपल जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ मिक्स करोगे, वहां पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा एंड दिस हाइड्रोजन गैस इज कंबस्टेबल। अगर यहां आग कहीं आसपास हुई तो ये जल जाएगा यहां पे। दैट मींस पहला काम जो यहां पे आपने किया, ये अपनी आंखों से देख के आपने किया, दैट इज ऑब्जर्वेशन। यहां से भी आपको नॉलेज हुई। एंड दूसरा काम ये किससे हुआ है? ये किसी ना किसी इंसान ने एक्सपेरिमेंट पहले किया हुआ है। अब जब भी मुझे कोई बोलेगा कि जिंक और H2SO4 को मिलाओ, मैं बोलूंगा कि वहां पे निकल जाएगा हाइड्रोजन। कैसे? क्योंकि किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है और ये नॉलेज हमें वहां से मालूम हुई है। दैट मींस द नॉलेज gained by through observations and experimentations, इसको आप बोलोगे कि ये साइंस है। साइंस में जो भी कुछ नॉलेज आपको मिलेगी, या तो किसी ने ये ऑब्जर्व किया है, या तो किसी ने इस पे क्या किया है? एक्सपेरिमेंट किसी ने इस पे किया है। ठीक है, अब हमने यहां पे बोला कि जो हमारा ये साइंस है, जनरल साइंस है, इसके 3 मेन ब्रांचेस है। एक तो आपने केमिस्ट्री बोल लिया, फिजिक्स बोल लिया, एज वेल एज बायोलॉजी बोल लिया। ठीक है, फिजिक्स क्या काम करता है ये हम बाद में पढ़ लेंगे, फिलहाल थोड़ा बहुत हम यहां बोलेंगे नेचर, लॉज ऑफ नेचर। जो इस लॉ नेचर के लिए है वो फिजिक्स में हमें पढ़ना पड़ता है। एंड बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, वेदर दे आर प्लांट्स और दे आर एनिमल्स, उनके बारे में पढ़ना है। लेकिन हम जो आज पहले स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज केमिस्ट्री। पहले हम आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री है वो पहले हम खत्म करेंगे, उसके बाद फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, लेकिन जब आप साइंस तो आपने देख लिया, किसको हम साइंस बोलते हैं। अब किसकी टर्न है? अब केमिस्ट्री की टर्न है। हमें यह पता होना चाहिए कि यह केमिस्ट्री है क्या। पहली बात तो आप सबको पता है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस का एक ब्रांच है जो हमने अभी देख लिया। ठीक, लेकिन ब्रांच तो है, क्या काम करता है? हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री एक ब्रांच है। किसका ब्रांच? साइंस का। किसके बारे में स्टडी करता है या किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है मैटर के बारे में। ठीक, क्या इंफॉर्मेशन देता है मैटर के बारे में? देख लीजिए, पहली इंफॉर्मेशन मैं यहां ब्रैकेट्स में लिख लूंगा। ये इसके बारे में बोलता है कि कंपोजिशन, कि जो ये मैटर आपका है, अभी हम मैटर के बारे में भी बात कर लेंगे, इवन की वही आपका पहला टॉपिक है सिलेबस में। ये मैटर जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, नंबर सेकंड। इस मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, इस मैटर का स्ट्रक्चर क्या है। नंबर थर्ड, इस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, इस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर आपको पता होगा, अगर आपने सिलेबस देखा होगा, तो केमिस्ट्री में पहला ही टॉपिक आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस मींस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, क्या बोला हमने? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आज पढ़ेंगे उसका एमसीक्यूज हम दूसरे लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में क्या क्या बात बोलता है ये, कि इसका कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज से बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। और साथ साथ क्या बोलता है? एंड द चेंज it undergoes under different conditions। देख लीजिए ये पॉइंट यहां पे मैटर के बारे में बात हो रही है। मैटर के बारे में फुल डिटेल्ड स्टडी करनी हो तो क्या पढ़ना है आपको? केमिस्ट्री। क्या? कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज। और क्या बोलेगा ये कि इसमें कौन कौन सी चेंज आएगी, किसमें? इस मैटर में, जब आप इसको डिफरेंट कंडीशंस में डालोगे, डिफरेंट कंडीशंस में डालोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला कि आपके पास आयरन रॉड है, जो आयरन आप ला रहे थे। ठीक है, इसको एनवायरमेंट में छोड़ दो, इस आयरन रॉड में कौन सी चेंज आ गई थी? इसमें रस्ट लग गया था।
ये आयरन रॉड क्या है? ये हमारा मैटर है, अभी हम देख लेंगे। ठीक, दैट मींस ये मैटर जो ये आयरन रॉड है, इसको आपने एनवायरनमेंट में छोड़ा, इसको क्या लग गया? रस्ट। दैट मींस इट हैज अंडरगॉन चेंज, इट हैज अंडरगॉन चेंज। इसी तरह अगर आप किसी और कंडीशन में रखोगे, वहां पे क्या चेंज आएगी? That will be studied by what? Chemistry. ठीक है। And और क्या करता है ये? And the laws governing that change, and the laws governing that change. देख लीजिए, ये हमारी फुल डेफिनेशन बन गई केमिस्ट्री की। कौन कौन सा पॉइंट है यहां में? पहले बोला हमने इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, वो तो हमें पता ही है। किसके बारे में बात करता है? मैटर के बारे में। क्या बात करता है? कि मैटर किससे बना है, मैटर का क्या स्ट्रक्चर है, इस मैटर की क्या प्रॉपर्टीज है। एंड अगर आप इस मैटर को डिफरेंट कंडीशंस में डालोगे, इसमें कौन सी चेंज आएगी? जैसे कि आपने आयरन रॉड को एनवायरनमेंट में डाला, वहां पे रस्ट लग गया, ये एक चेंज आ गई। कौन सी चेंज आएगी? जब आप इसको डिफरेंट कंडीशंस में डालोगे। एंड इन चेंजेस के लिए कौन से कानून है केमिस्ट्री में? Those that all will you study under the category what? Under the category chemistry. Under the category chemistry. ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आपका टॉपिक है सिलेबस में प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, वो तो पता ही है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है। जब आप केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे, 9th क्लास से जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन में ही पहला वर्ड क्या आ जाता है? हमारा मैटर। दैट मींस यू हैव टू स्टार्ट दिस केमिस्ट्री फ्रॉम मैटर, यू हैव टू स्टार्ट दिस केमिस्ट्री फ्रॉम मैटर। इवन कि ये आपके सिलेबस में भी है मैटर। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम पहला काम कर लेंगे। हम पहला काम हमारा क्या होगा? हमने डेफिनेशन तो साइंस की दे दी, साथ साथ हमने केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन दे दी। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि हमें अब केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट कहां से करोगे? हम ये स्टार्ट कर लेंगे मैटर से। कहां से कर लेंगे स्टार्ट? मैटर से। इसी में आपके एक दो टॉपिक क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। ठीक, अब ये मैटर क्या है? हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन में बार बार देखते हैं मैटर मैटर मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स स्ट्रक्चर एंड व्हाट चेंज इट अंडरगो इन डिफरेंट कंडीशंस। दैट मींस पहले हमें ये मैटर पता होना चाहिए। देख लीजिए हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं anything that occupies space and has mass, देख लीजिए क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कोई सी भी चीज जो दो क्राइटेरिया पूरा करे। कौन सी? एक तो ये कि ये तो स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, और दूसरा इसमें वजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वजन। देख लीजिए 3 क्राइटेरिया मैं यहां पे दे दूंगा, और जो मटेरियल, जो सब्सटेंस उन 3 को फुलफिल करेगा, हम उसको बोलेंगे कि ये मैटर है। जो इनको फुलफिल नहीं करेगा, इवन कि 3 में से एक को फुलफिल नहीं करेगा, वो मैटर नहीं है, दैट इज नॉन मैटर, दैट इज नॉन मैटर। ठीक, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, और साथ साथ देख लीजिए एंड whose presence can be felt by any one of our senses। देख लीजिए क्या बोल रहे हैं हम। मैं बोल रहा हूं कि मैटर जो है, हर कोई वो चीज जो 3 क्राइटेरिया पूरा करे। एक क्राइटेरिया कि इसमें स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, नंबर 2 मास होना चाहिए, नंबर 3 हमें ये महसूस होना चाहिए कि यहां पे कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है। ये महसूस कैसे, फील कैसे करोगे? बाय एनी वन ऑफ आवर सेंसेस। हमारे पास जो सेंस ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल आई है हमारे पास, इसका काम क्या है? साइट, या आप विजन बोलोगे। ठीक है। ईयर, इसका काम क्या है? हियरिंग। ठीक। स्किन, इसका काम है फील, और यू कैन से टच। इसी तरह है हमारा नोज, इसका काम क्या है? स्मेल। ठीक है। एंड इसी तरह हमारा है टंग, इसका काम क्या है? टेस्ट। These are the 5 सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, जिससे हम एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है वो हम महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप विंटर्स में बहुत सारे कपड़े लगाते हो, आपने, मैं भी लगाता हूं। विंटर्स में हम बहुत सारे कपड़े लगाते हैं,
क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो आपकी ये स्किन है ये फील करती है कि बाहर ठंडी है, तभी हम ज्यादा कपड़े लगाते हैं। इवन कि आज की बात करो तो आप सिंपल सी एक शर्ट लगा लेते हो, क्योंकि आपकी जो ये स्किन है ये फील करती है कि बाहर क्या है, आज बाहर गर्म है, मुझे कम कपड़े लगाने चाहिए। ठीक है, दैट मींस ये जो 5 ऑर्गन्स यहां पे है, इनका काम यहां पे हमने लिख लिया। इनको आप क्या बोलोगे कि ये अपने सेंस ऑर्गन्स है, क्योंकि एनवायरमेंट में कौन सी चेंजेस आती है आपके, इन व्हाट डज एनवायरमेंट मींस। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बैठा हूं, मेरे आसपास इर्द गिर्द जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं, इसको मैं बोलूंगा ये मेरा एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट में कौन सी चेंजेस आती है, ये आप इनसे ही महसूस फील कर सकते हो। अब मैटर की बात आई, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे टेबल लिख लेता हूं, मैं चाहता हूं कि हम देखें कि ये टेबल मैटर है या नॉन मैटर है। अगर इसने ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल किए देन इट इज ए मैटर। अगर इसने इसमें से एक को फुलफिल नहीं किया, ओबे नहीं किया, देन इट इज ए नॉन मैटर। ठीक है, देख लीजिए यहां पे टेबल, अगर हम यहां पे टेबल रखूं, क्या ये टेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है? यस। ठीक है, नंबर सेकंड, क्या इसमें मास होता है? उनके उठा भी नहीं सकते हैं हम, दैट मींस ये भी इसने कर लिया। अब तीसरा कि इसको हम फील, इसकी प्रेजेंस हमने फेल्ट की क्या किसी सेंस ऑर्गन से, वन ऑफ आवर सेंसेस। देख लीजिए, आप इसको आई के साथ भी देख सकते हो कि यहां पे टेबल है। इवन कि अगर स्किन की बात करोगे, आप इसको टच कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? इसको टच। हमें 2 नहीं चाहिए, हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एटलीस्ट एक सेंस ऑर्गन से हमें महसूस होना चाहिए। दैट मींस इट हैज फुलफिल्ड ऑल द 3 क्राइटेरिया। दिस टेबल इज व्हाट? दिस टेबल इज ए मैटर। इसी तरह हमारा क्या है? चेयर। इसी तरह हमारा बुक एंड दिस मार्कर, डस्टर, आयरन। ठीक है, क्या बोला हमने यहां पे? हमने बोला जो हमारा ये मैटर है, ये मैटर क्या होता है? ये मैटर वो चीज है जो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करे। कौन कौन सा क्राइटेरिया है आपके पास? एक तो आपके पास इस मैटर के पास क्या होना चाहिए? स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, जैसे मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं। और क्या? इसका वजन होना चाहिए, मास, जैसे मेरा वजन है 65 kg। ठीक, एंड इट इज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ आवर सेंसेस। जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे देख सकते हो, दैट मींस थ्रू विजन आपने मुझे देख लिया, महसूस कर लिया, दैट मींस आई एम ए मैटर, आई एम ए मैटर। ठीक है, अब दूसरी बात आ गई यहां पे। फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं? हम ऐसा बोलते हैं फॉर एनीवन, हम ये बोलते हैं कि आई लव हिम वेरी मच। ठीक है, वेरी मच। या आप किसी को बोल रहे हो कि मैं इसे हेट कर रहा हूं। ठीक, या आप कभी कभी क्या कर रहे हो? अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हो, थॉट कि कल मुझे ऐसा करना चाहिए, कल मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब अगर यहां पे देख लीजिए, क्या ये जो आपका लव है या ये आपका हेट है, क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है? नहीं। क्या इसका मास होता है? नहीं। ठीक है, अब फील की बात जो छोड़िए, फिलहाल आप ये 2 देख लीजिए। हमने बोला कि इसमें 3 क्राइटेरिया होना चाहिए, एक तो स्पेस, एक तो मास, एक तो सेंस ऑर्गन से। फिलहाल तो पहले 2 ही रिजेक्ट हो गए यहां पे। अब इस थॉट की बात कीजिए, ओपिनियन जो आप दिमाग में सोच रहे हो, ये तो मुझे भी नहीं पता चलता कि आप क्या सोच रहे हो। दैट मींस आई एम नॉट एबल टू फील व्हाट यू आर थिंकिंग। दैट मींस दिस इज आल्सो नॉट ए मैटर। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन मैटर। क्या है ये? नॉन मैटर। अब आपको समझ आ गया। अगर आपको मैटर एंड नॉन मैटर को क्लासिफाई करना हो, 2-4 सबस्टेंसेस आपको दिया जाए, तो फिर आप इजीली देख सकते हो कि स्पेस ऑक्यूपाई, मास एंड सेंस ऑर्गन से फील करना, जो इन तीनों को फुलफिल करे दैट इज विल बी द मैटर। जो इनको फुलफिल ना करे दैट विल बी द नॉन मैटर। क्या? वो होगा हमारा नॉन मैटर। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने वाले, हमने की स्टार्ट आज से पंचायत अकाउंट सिस्टम का सिलेबस हमने स्टार्ट किया है। पहले हमने केमिस्ट्री पोर्शन यहाँ पे ले लिया है, 5-6 लेक्चर्स में आपका केमिस्ट्री पोर्शन खत्म। उसके बाद हम फिजिक्स देख लेंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अगर किसी को किसी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो वो मुझे समझ ना आए, डाउट रहे, तो मेरे कमेंट सेक्शन में वो लिखे। ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से आया होगा इस टॉपिक से, तो वहां पे वो लिखे, हम इसमें
इस पे डिस्कस कर लेंगे, उसमें उसका आंसर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, जहां तक जब मैंने टीचर का एग्जाम दिया था 2014 में, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रिपरेशन तो ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये जो सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस को मुझे कैसे पढ़ना है, इस सिलेबस को मुझे कैसे पढ़ना है। एंड नंबर सेकंड, प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करते रहो, वहां पे देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। हाँ, अब मैटर हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो इस मैटर के बारे में हमने बोला था कि जो ये हमारा मैटर है, इसी के बारे में एक ब्रांच आ गया है साइंस में, जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इसकी कंपोजिशन अगर थोड़ा बहुत हम यहां पे देख ले, इन जनरल हम मैटर की कंपोजिशन देखें, तो जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स पहले जो आए थे, वो क्या बोल रहे थे? एवरीथिंग अराउंड अस, इंडियन फिलोसोफर्स बोल रहे थे, इवन सम ग्रीक फिलोसोफर्स इन द एंशिएंट टाइम्स, कि हमारे आसपास जो भी कुछ है, एवरीथिंग, दैट मीन्स दे वर टॉकिंग अबाउट मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस consists of five things, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, ये किन चीजों से बना हुआ है? 5 चीजों से बना हुआ है। अब कौन से 5 चीज है? यहां पे क्या बोला था उन्होंने? फायर, एयर, वाटर, अर्थ, स्केल। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स एंड ग्रीक फिलोसोफर्स वो बोल रहे थे कि हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ है, दैट मीन्स मैटर की बात हो रही थी, ये 5 चीजों से बना है, या तो फायर से, एयर से, वाटर से, अर्थ से, स्काई से। इसीलिए उस वक्त इसका नाम दिया गया था 5 तत्व। क्या दिया गया था नाम? 5 तत्व। 5 आपको पता है, 5 तत्व मीन्स थिंग्स, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट्स है, वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। क्या बोला हमने? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और यू कैन से स्मॉल पीसेस। जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो हमारा मैटर होता है, और वी कैन से एवरीथिंग व्हिच इज अराउंड अस, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और यू कैन से स्मॉल पीसेस। हम इनको आज की डेट में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किसको बोलते हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? एंड पार्टिकल्स को हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और साथ साथ क्या बोला? which cannot be seen by our naked eye, जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्या बोला गया? ये बोला गया कि जो हमारा मैटर है, जो हमारे आसपास मैटर है, ये मैटर किससे बना है? स्मॉल पीसेस से बना है। एंड इन स्मॉल पीसेस जो है, ये बहुत इतने स्मॉल है कि हम इनको देख नहीं सकते, ना तो आंखों से देख सकते हैं, एंड नहीं तो हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। इनको हम आज की डेट में क्या बोलते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं हम? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन उस वक्त उन्होंने और एक बात की कि जो ये मैटर है, इट इज कंटिन्यूअस ब्लॉक लाइक वुड। देख लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए, इस पॉइंट को मॉडिफाई किया गया। फिर पहले क्या आ गया हमारा? इंडियन फिलोसोफर्स कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ 5 थिंग्स, 5 तत्व। एंड उसके बाद साइंटिस्ट, जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला मैटर, ये क्या है? मैटर ये एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह होता है, जो कि कंटिन्यूअस होता है। दैट मींस देयर इज नो गैप्स, और देयर इज नो डिसकंटिन्यूअसनेस।
देयर इज नो डिसकंटिन्यूअसनेस। लेकिन फिर क्या बोला गया, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और पीसेस व्हिच आर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन नॉवडेज साइंस। एंड साथ साथ ये इतने स्मॉल है कि आप इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, इवन आप इनको अंडर माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकते हो। ठीक है, हाँ अब देख लीजिए हम कहां से कहां तक आ गए। पहले हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन दे दी, फिर हमने उसमें देखा कि यहां पे तो मैटर 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 की बात हो रही है। अब हमने मैटर को भी देख लिया। जब हमने मैटर को देख लिया कि किस सब्सटेंस को आप मैटर बोल सकते हो, फिर हमारे जहन में यह क्वेश्चन आया कि मैटर बना किससे है। उसका जवाब मिल गया पार्टिकल्स, पीसेस, आज की डेट पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फिर हमने बोला कि ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है क्या ये हमें दिखाई देते हैं। हमने बोला नहीं यार, ये तो इतने स्मॉल होते हैं कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इवन यू कैन नॉट सी इट इन हाई पावर माइक्रोस्कोप, उनसे भी आप नहीं देख सकते हो। तो फिर हमने बोला कि जो ये मैटर है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स की बात होगी, अंदर घुसते जाओ, पार्टिकल्स की बात होगी। अब यहां पे ये पार्टिकल्स जो है, यहां पे इस पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। अब ये कंक्लूड करके आज का ये खत्म करके आज का कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, हम यहां पे लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ये जो आपने पार्टिकल्स देख लिए, इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कि इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या खासियत है। देख लीजिए, फर्स्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन है, वो तीन हम यहां पे लिख लेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स हम यहां बोलेंगे, दे पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। स्पेसेस बिटवीन देम पूछा जाता है एग्जाम में। जो ये पार्टिकल्स है, जिस पार्टिकल से आपका मैटर बना है, इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस होते हैं। जब आपने बोला कि पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस होते हैं, तो फिर मुझे बोलिए क्या ये मैटर कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस? दैट मींस दिस मैटर इज डिसकंटिन्यूअस। दिस मैटर इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों? अगर कंटिन्यूअस होता तो फिर ये गैप यहां पे नहीं होनी चाहिए थी। देयर इज ए गैप, देयर इज ए स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स और बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। क्या बोला हमने? द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये आपको मैंने यहां पे बोल दिया, आप याद रखोगे, लेकिन ये आप कैसे करोगे एक्सप्लेन? इसके लिए मैं एक कंटेनर लूंगा। देख लीजिए, यहां पे मैं एक कंटेनर ले रहा हूं। कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है? 100 ml। ठीक है, 100 ml कैपेसिटी। अब इसको आप एक काम करो, हाफ वे तक फुल करो इसको विथ वाटर। आपने वाटर इसमें ऐड किया, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आप सॉल्ट ऐड करो या आप शुगर ऐड करो, ठीक। फिर उसके बाद क्या करोगे? इसको शेक करो। किससे शेक करोगे? गिलास रॉड से। हमारी लेबोरेटरी में एक शीशे की रॉड होती है इतनी सी, उसको हम बोलते हैं गिलास रॉड। उस गिलास रॉड को इसमें डाल के हम शेक करेंगे, ठीक। अच्छा मुझे बोलिए, आफ्टर सम टाइम देखिए यहां पे फिर वो आ गया ऑब्जर्वेशन। आप क्या देखोगे? ठीक है। क्या आपको लगेगा कि साल्ट कहां पे है, पता लगेगा, या शुगर? नो, हम बोलेंगे शुगर पार्टिकल्स। देख लीजिए, ये शुगर भी मैटर है, ये भी किससे बना होगा? पार्टिकल से। शुगर पार्टिकल्स आर नॉट सीन। क्यों? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है। क्या हमने बोला कि जैसे ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे आप, कि जैसे आपने शुगर पार्टिकल्स इसमें डाल लिए, तो शुगर पार्टिकल्स आफ्टर सम टाइम गिलास रॉड से शेक करने के बाद आपको नहीं दिखते हैं वो कहां पे है। दैट मींस दे हैव गॉन व्हाट, वो इसमें डिसॉल्व हो गया है। एंड नंबर सेकंड पॉइंट, मुझे बोलिए, आपने यहां पे वाटर की लेवल मार्क की थी। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट और शुगर, क्या इसकी लेवल अप हो जाएगी? यस, आप घर में ट्राई कीजिए, इसकी लेवल अप हो जाएगी। क्यों हो गई लेवल अप? हम यहां पे लिखेंगे लेवल ऑफ वाटर राइजेस। क्यों?
क्योंकि आपने इसमें मैटर ऐड किया है। लेकिन इन दो वजह से, इन दो ऑब्जर्वेशन से आप क्या ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे बोलिए इसके पार्टिकल्स गए कहां, आपको वो क्यों नहीं दिखते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि जो शुगर या साल्ट के पार्टिकल्स है वो कहां पे वहां इस वक्त बैठ गए हैं? वो बैठ गए हैं बिटवीन द स्पेसेस ऑफ पार्टिकल्स। कहां पे? स्पेसेस ऑफ पार्टिकल्स। जो वाटर के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस थी वो उन स्पेसों में बैठ गए हैं, तभी आपको दिखाई नहीं देते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हमने क्या यहां पे एक्सप्लेन किया कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, हम मैटर की क्लासिफिकेशन भी इसके बाद हमने पढ़नी है, तभी हमें गैस की प्रॉपर्टी वहां पता चलेगा। उसमें क्या होता है पार्टिकल्स के दरमियान, इन पार्टिकल्स के दरमियान आपका क्या है? स्पेसेस है। ये याद रखिएगा, ठीक है। नंबर सेकंड, हमें 3 पढ़नी है, ये याद रखिए विद एक्सप्लेनेशन, ठीक। नंबर सेकंड पॉइंट यहां पे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other। देख लीजिए, पहला पॉइंट तो आपने देख लिया कि इनके दरमियान क्या होता है, इनके दरमियान वाइड स्पेस होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस होती है वहां पे, ठीक है। तो फिर साथ साथ हमने ये बोला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ये एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ पार्टिकल हियर, फॉर एग्जांपल ऑफ वाटर, इट इज द अनदर पार्टिकल ऑफ व्हाट, इट इज अनदर पार्टिकल ऑफ वाटर। इनके दरमियान गैप तो है, लेकिन साथ साथ ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। दैट मींस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तभी हमने लिखा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि पार्टिकल्स जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? मैं बोलता हूं कैसे पता चला। फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग ग्लास ऑफ वाटरफुल एक गिलास ले लिया आपने यहां पे इसको इस जमीन पे छोड़ दिया। मुझे बोलिए ये वाटर क्या करेगा? क्या ये इसी तरह रहेगा? नहीं, ये मूवमेंट करेगा, यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, या यहां से यहां पहुंच जाएगा ये वाटर। हमने पहले ही बोला कि जो ये वाटर हमारा है इट इज ए मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एज वेल एज इट हैज मास। जब ये मैटर है तो किससे बना होगा? पार्टिकल से। किससे बना होगा? पार्टिकल से। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इससे एक पार्टिकल यहां पहुंचा, ठीक, बाकी यहां रहे? एक्चुअली क्या हुआ, ये पार्टिकल यहां पे फ्लूइड, देख लीजिए द सबस्टेंसेस व्हिच शोज मूवमेंट, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मिल्क छोड़ा, ऑयल छोड़ा, वाटर छोड़ा, ये यहां से यहां गया। अगर आप सॉलिड को छोड़ोगे, स्टोन को, क्या ये जाएगा? नहीं। गैस को छोड़ोगे, ये तो सब एरिया फुल करेगा। द पार्टिकल्स व्हिच मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। देख लीजिए, हमें एक कॉन्सेप्ट है यहां पे, गलत कॉन्सेप्ट। हम फ्लूइड किसको बोलते हैं? हम लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं। एक्चुअली दीस गैसेस आर आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। ये भी मूवमेंट करते हैं, वाटर भी मूवमेंट करता है, लिक्विड मूवमेंट करता है। दीज आर फ्लूइड्स एंड द सॉलिड इज नॉट फ्लूइड, इट डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। इस प्रोसेस को फ्लूइडिटी बोलोगे, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। फिलहाल अगर ये पार्टिकल यहां से यहां निकला, इसके पीछे पीछे वाटर आता जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ, ये पार्टिकल यहां गया, ये क्यों आ गया? क्योंकि ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये पार्टिकल क्यों निकल गया? क्योंकि ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दिस पार्टिकल अट्रैक्टिंग दिस पार्टिकल। इसी की वजह से हम यहां पे बोल सकते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जब आप कहीं जगह पे क्या करोगे, लिक्विड को आपने छोड़ा और गैस को आपने छोड़ा, तो फिर क्या हो जाता है? एक पार्टिकल निकल के दूसरे पार्टिकल्स को भी अपने साथ वहां पे खींचता है। because of what? Because of force of attraction, ठीक है। एंड नंबर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर जो यहां पे है, that is the particles of matter, the particles of matter are continuously moving.
जो ये पार्टिकल्स होते हैं इस मैटर के, ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं, इवन वी कैन से इन हैफेजर्ड मैनर, किसी एक डायरेक्शन में नहीं, इन ऑल डायरेक्शंस। हैफेजर्ड मैनर मींस इन ऑल डायरेक्शंस। देख लीजिए क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं इस मैटर के, ये पार्टिकल्स रेस्ट में नहीं होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ये रेस्ट में नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं कंटिन्यूअसली। एंड दिस क्या बोला हमने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस। देख लीजिए अगर आप सनी डे में दरवाजा ऑन खुला छोड़ते हो तो फिर एक लाइट आ जाती है, एक बीम ऑफ लाइट आ जाती है, उसमें आप देख सकते हो कि डस्ट पार्टिकल्स दे आर मूविंग इन ए zigzag फैशन एंड दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तभी हम बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और हमारा कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक कंटेनर ले रहा हूं, इस कंटेनर में मैंने क्या रखा, हाइड्रोजन का गैस फॉर एग्जांपल, और यहां पे दूसरे हाफ ये एम्प्टी है। जैसे ही आप ये खत्म करोगे यहां पे बैरियर, क्या हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूल्स यहां जाएंगे। अगर यहां पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स। तो फिर क्या लिखोगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्या आपने बोला इसको इंटरमिक्स हो जा, नहीं, खुद हुए। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय इट्स ओन, इसको आप बोलोगे कि ये हमारा क्या हो गया, डिफ्यूजन। क्या हो गया हमारा, डिफ्यूजन, ठीक है। लेकिन यहां पे भी आपको क्या पता चलता है, आपने सिर्फ बैरियर को हटाया था, ये गैस यहां से होके यहां चला गया, क्या हुआ फिर, मोमेंट। साथ साथ क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दिस वाज ऑल अबाउट मैटर एंड इसकी क्या कंपोजिशन है और इस पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो आपके सिलेबस में है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।